देश की सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री गवई के साथ हुई घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह जिला मुख्यालय पर नेहरू पार्क के सामने कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ एवं विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दलितों के सम्मान में संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दलितों के सम्मान में मैदान में राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरएसएस दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी से एक काम करो, चूड़ी पहन के नाच करो। दलितों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। फोटो ले लो। थोड़ा सा पीछे का हो गया। पीछे थोड़ा फैल हो पीछे। आओ ना आपके साथ घटना हुई है, उसके संबंध में कार्रवाई की मांग है। मैं इस ज्ञापन को वाचन कर रहा हूं और आपसे अनुरोध करूंगा हमारे जिला कांग्रेस से कि इसको आप संबंधित को प्रेषित करें। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार दिल्ली द्वारा कलेक्टर महोदय जिला दमोह। विषय: देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री PR गवई जी के साथ अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा की गई अमर्यादित घटना पर कार्रवाई हेतु महामहिम देश के संविधान की संरक्षक सर्वोच्च संस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दलित वर्ग से आने वाली मुख्य न्यायाधीश श्री PR गवई जी के विरुद्ध राकेश किशोर अधिवक्ता द्वारा अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी कर जूता फेंकने का प्रयास किया गया है। यह घटना दलित वर्ग के साथ ही साथ संविधान को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भावना को आहत करती है। यह घटना देश के संविधान पर हमला है। भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष के बाद यदि देश के दलित मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित नहीं है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देश के सबसे सुदूर क्षेत्र में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति किस तरह सुरक्षित रह सकता है, उसकी सुरक्षा की क्या स्थिति होगी। अतः महामहिम से निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई का निवेदन है। पहला, उक्त अधिवक्ता राकेश किशोर के विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद की अवमानना और दलित न्यायाधीश के प्रति घृणा फैलाने वाले इस कृत्य के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरा, भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि किसी भी संस्था, विशेषकर न्यायपालिका में जातिगत उत्पीड़न या अपमान के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। शीघ्र कार्रवाई न होने पर संपूर्ण देश में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हमारी दमोह जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हम सभी अधिवक्ता साथी और यहाँ के आम नागरिक के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें
शीघ्र कार्रवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे गवई साहब, उनके ऊपर एक अधिवक्ता महोदय के द्वारा जूता फेंका गया और एक ऐसी घटना इस देश के इतिहास में, अब तक का जितना इतिहास देखें भारतवर्ष का, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सारे देश का सिर पूरे विश्व के पटल के ऊपर झुकाकर रख दिया। हमारे देश में अगर एक दलित व्यक्ति का सम्मान आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी के हमारे लीगल सेल के द्वारा, हमारे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके द्वारा और तमाम सारी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमने एक ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अगर हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं है तो क्या ये देश आगे कैसे चलेगा, कैसे तरक्की करेगा। इस संबंध में हमने एक ज्ञापन आज सौंपा है और हम सौंपने के लिए जा रहे हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस के माध्यम से और विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से, और ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे शर्मनाक कृत्य करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। देश की सर्वोच्च संस्था जो हमारे संविधान की रक्षक भी है, ऐसी संस्था के मुख्य न्यायाधिपति जो समाज के दलित वर्ग से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर इस तरीके की घटना किया जाना निंदनीय है। उसके संबंध में पूरे देश में आप देख रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हम अधिवक्तागण संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जहाँ तक बात आती है उनके अधिवक्ता होने की, तो ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानून सभी के लिए समान रहता है। कानून एक हमें अधिकार देता है कि मर्यादा में रहकर हम अपनी बात करें। आप सीजीआई साहब के यहाँ उपस्थित होकर उनके ऊपर जूता फेंकेंगे, इस तरीके का कृत्य ये मैं क्या पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सीजीआई साहब के ऊपर हमला नहीं है, ये हर उस नागरिक के ऊपर हमला है, उसकी स्वतंत्रता पर हमला है जो संविधान पर विश्वास रखता है। इसलिए हम कठोर कार्रवाई की मांग करने आज एकत्रित हुए। देश में जिस तरीके से दलितों पर गिन गिन कर अत्याचार हो रहे हैं और इससे बड़े जो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, हमारे संविधान की सुरक्षा का संरक्षण का जिन्हें अधिकार है, उन पर जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है। और संबंधित आदमी अपने आप को राष्ट्रभक्त बोल रहा है। राष्ट्रभक्त ऐसे होने चाहिए जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज के ऊपर पत्थर और जूते फेंकें। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, हमारे पूरे साथीगण इसकी भर्त्सना करते हैं। आज हमें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से आया था अनुसूचित जाति से ज्ञापन देना। जो गवई साहब के ऊपर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं मानसिकता बताती है लोगों की, जो कहीं भाजपा से आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो दलित परिवार से आते इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। क्योंकि संरक्षण उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों का है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को जब तक सह ना रहे कभी वो इतना बड़ा हादसा नहीं करता। और आज ना कोई सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने वहाँ की कोई भी एक बयान नहीं दिया, ना उस पर कोई कार्रवाई किया। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसको लेकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर कभी किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का दुस्साहस किया हो। परंतु जिस प्रकार की घटना कोर्ट के अंदर हुई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका घोर निंदा भी करती है और विरोध भी करती है। हमारे अनुसूचित जाति विभाग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अजय जाटव जी और जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मानक पटेल जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है कि इस प्रकार की घटना भारत के संविधान में और भारत के लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अगर इस प्रकार का कृत्य करने वालों के विरुद्ध अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो दूसरे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भारत शासन कठोर से कठोर कदम उठाए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाए। ये ज्ञापन हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय गवई साहब के ऊपर किसी वकील ने एक अमर्यादित कृत्य किया है जूता फेंकने का, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उस खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस टाइप का जो संविधान विरोधी विचारधारा है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के माध्यम से, जो विगत दिनों शायद मीडिया के माध्यम से सबको पता है, सीजीआई महोदय के समक्ष किसी वकील साहब ने जूता फेंकने का प्रयास किया। उस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और उनसे संलग्न अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं तत्काल कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को या राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन तत्काल प्रेषित कराऊं।